मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम नवीन पल्लव इस पाठ्य पुस्तक से एक शौर्य कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है रानी दुर्गावती। हम जिस देश में, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर हर युग में वीरों की शौर्य गाथाएं दोहराती आई जाती हैं, ठीक है। और जो भी हमारे समाज में वीरांगनाएं हैं, हर काल में, हर युग में उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने समाज में ऐसा दृष्टांत, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा का जरिया रहा है। आज की हमारी जो ये शौर्य कथा है, यह ऐसी ही एक वीरांगना पर आधारित है और आप सभी जो बहुत परिचित वीरांगना हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी वीर गाथा से अवगत है ना। इनकी वीर गाथा आपने सुनी है कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। ऐसी ही रानी दुर्गावती भी शौर्य वाली महिला थीं। आइए हम पुस्तक के माध्यम से पहले इस कहानी को पढ़ें और समझें। आप सभी मेरे साथ इस कहानी को पढ़ते चलिएगा। लाइव क्लास के दरमियान ये हमने रीडिंग की है, पर फिर भी जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए यह रीडिंग फिर से की जा रही है। पाठ 8 रानी दुर्गावती। यह कहानी जो है वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और बहादुरी, स्वाभिमान को दर्शा रही है। जिस समय अकबर की यश पताका, आप सभी मेरे साथ ये रीड करेंगे पाठ, ताकि एक बार कहानी से अवगत हों, कहानी जानें आप। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वातंत्र्य की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी, ठीक है। जो अकबर मुगल शासक था, वो पूरे हिंदुस्तान को जीत कर आगे बढ़ रहा था। उसी समय गढ़मंडल जो एक छोटा सा राज्य था, वहाँ पर एक रानी जो थी, वो अपने स्वतंत्रता वाले अस्तित्व को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को न सह सके थे, उस बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। यह वीरांगना थी रानी दुर्गावती। अकबर के सामने कई राजा हार मानकर और उसकी दास्ता, उसकी गुलामी स्वीकार कर ले रहे थे। ऐसे प्रतापी राजाओं के समक्ष यह नारी होकर भी, महिला होकर भी अकबर की अवहेलना, उसको टाल रही थी, उसका तिरस्कार कर रही थी और गढ़मंडल राज्य की सुरक्षा यह निडरता पूर्वक कर रही थी। यह महिला जो इस तरह सक्रिय थी, इनका नाम था रानी दुर्गावती। आइए अब रानी दुर्गावती कौन थी, इनके बारे में और जानें। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थीं। राजा चंदन राय इनके पिता थे। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उनके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया। वो अपने राजपुताने में योग्य पति अपनी पुत्री के लिए ढूंढ रहे थे, वर ढूंढ रहे थे। परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थीं। गढ़मंडल दूसरा राज्य था, वहाँ के राजा दलपति शाह उनको यह पसंद करती थी, ठीक है, उन पर मुग्ध थी, उनको पसंद करती थी। उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। रानी के, राजकुमारी के पिता को, दुर्गावती उस समय राजकुमारी थी, उनके पिता को पसंद नहीं था कि ये दलपति शाह से विवाह करें। जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना, तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। अब राजा जो था दलपति शाह, उससे और चंदन राय, इन दोनों में घोर युद्ध हुआ। दलपति शाह ने चंदन राय को हराया
और राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य ले गए। अब यहाँ देखिए, गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना हो गया। दलपति शाह जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई तब रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगीं। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखतीं। वे जानती थीं कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी, क्योंकि वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे अकबर। तो वो इस चीज़ से अवगत थीं, वो समझ रही थी कि आज नहीं कल हमारे भी राज्य पर आक्रमण होगा। इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती, मतलब हमेशा तैयार करती रहती थी, नए हथियार, नए औजार और अच्छी सेहत खान पान के साथ। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक जा पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, किंतु उदार हृदय दयालु जो अकबर थे उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। बाद में अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। जब अकबर के जो दूसरे दरबारी थे वो लगातार उसे गढ़मंडल जीतने की बात कहते तो वह भी तैयार हो गया। उसने आसफ खां नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वे तनिक भी, जरा भी भयभीत नहीं हुई। सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर, क्षुब्ध मतलब गुस्सा होकर, क्रोधित होकर उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थीं कि सम्राट अकबर के सम्मुख वे जय लाभ, जीत नहीं कर सकेंगी। तथापि फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा रण क्षेत्र में प्राण देना ही उचित समझा। रानी दुर्गावती के संकल्प को जानकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ तत्पर हो गई। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। फिर रानी दुर्गावती मुंड मालिनी चामुंडा के समान तुरंगारूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी। उधर आसफ खां को यह विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। हार कर विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। आसफ खां रानी को कमज़ोर समझकर कम सेना ले आया था, ठीक है, और रानी के आगे उसकी हार हुई। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। उन्होंने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ 1.5 वर्ष के बाद बड़ी सेना के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उसकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। आसफ खां को दूसरी हार से लज्जा हुई। उसने इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित न समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया था कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं। फिर भी आसफ खां के साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। इसी समय उन्होंने देखा कि उनका 14 वर्षीय पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया है। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीर गति पाई। अब मैं उससे देवलोक में मिलूंगी। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देखकर उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। रानी के मृत शरीर को उसके पुत्र के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस तरह रानी ने अपने प्राणों की बलि देकर अपना स्वाभिमान बचाया।